नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। यूक्रेन बोला रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से हमला किया। बहादुरगढ़ पहुंचे इजरायली दूतावास के अधिकारी, पुष्प एवं बीज उत्पादन केंद्र का निरीक्षण किया। चरखी दादरी में कृष्ण बेदी का कांग्रेस पर कटाक्ष, ईवीएम नहीं अपने कर्मों की वजह से हारी। भिवानी में बोली सांसद कुमारी सैलजा, आरक्षण पर डीएससी लागू करना सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बीजेपी केवल वाहवाही लूट रही। कैप्टन अभिमन्यु रोहतक के सदस्यता अभियान के पर्यवेक्षक बने। किरण चौधरी को भिवानी का जिम्मा। गैंगरेप आरोपियों से समझौते के लिए पैसे मांगे। 40 लाख कैश संग पकड़ा आरोपी, 1 करोड़ रुपए मांगे थे। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने उसके निप्रो शहर पर गुरुवार सुबह इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले अस्त्राखान इलाके में किए गए। हालांकि रूस ने आईसीबीएम मिसाइल से हमले की पुष्टि नहीं की है। अस्त्राखान और निप्रो के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। अमेरिकी न्यूज चैनल एबीसी न्यूज ने पश्चिमी देशों के अधिकारियों के हवाले से कहा है कि यूक्रेन हमले को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। ये हमला रूस ने किसी सामान्य क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल से किया है। इसके लिए आईसीबीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इससे पहले बुधवार को यूक्रेन ने ब्रिटेन की स्मार्ट शैडो क्रूज मिसाइल और मंगलवार को अमेरिका की एटीएसीएमएस मिसाइल से हमला किया था। यूक्रेन की एयरफोर्स ने यह भी दावा किया कि आईसीबीएम के अलावा रूस ने 7KH-101 क्रूज मिसाइल से हमले किए हैं। इनमें से 6 मिसाइलों को मार गिराया गया है। रूस ने यूक्रेन पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागी। रूस ने पिछले महीने कहा था अगर नाटो देशों के हथियारों का इस्तेमाल उसकी जमीन पर होता है तो इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत समझा जाएगा। अब बात करते हैं बहादुरगढ़ पहुंचे इजरायली दूतावास के अधिकारियों की। बहादुरगढ़ में इजरायली दूतावास के सब्जी विशेषज्ञ उरी रूबिस्टन और डेनियल हेडेड बादली उपमंडल के गांव मुनीमपुर स्थित पुष्प एवं बीज उत्पादन तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र पहुंचे। यहां बागवानी को लेकर चल रही गतिविधियों की समीक्षा की। उत्कृष्टता केंद्र में पहुंचने पर उद्यान विभाग की उप निदेशक डॉक्टर पिंकी यादव, केंद्र प्रभारी डॉक्टर सुरेश चंद, उद्यान निदेशालय पंचकुला से डॉक्टर हितेश अग्रवाल ने इजरायली अधिकारियों का स्वागत किया। केंद्र प्रभारी डॉक्टर सुरेश चंद ने इजरायली अधिकारी उरी और डैनियल को केंद्र की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने केंद्र पर बने संरक्षित ढांचों और हाईटेक नर्सरी की गहनता से निरीक्षण किया। अब बात करते हैं कृष्ण बेदी की। चरखी दादरी पहुंचे सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत है और आरोप लगाकर भाग खड़ी होती है। कांग्रेसियों ने तो विधानसभा में भी डीएसी समाज को आरक्षण और डीएपी खाद का भी मुद्दा उठाया था और सीएम साहब द्वारा जवाब देने पर चुप हो गए। हरियाणा में कांग्रेस ईवीएम की वजह से नहीं बल्कि अपने 10 साल के राज में किए गए कर्मों की वजह से हारी। मंत्री कृष्ण बेदी ने वीरवार को चरखी दादरी में पार्टी कार्यालय में डीएससी समाज के लोगों की मीटिंग ली। उन्होंने कहा नायब सरकार ने डीएससी समाज की 4 पीढ़ियों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए आरक्षण देकर ऐतिहासिक कार्य किया है। अब बात करते हैं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा की। लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर हमला बोला। सैलजा ने आरक्षण पर डीएससी लागू करने पर कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बीजेपी तो केवल वाहवाही लूट रही है, सबको न्याय मिलना चाहिए। सैलजा ने कहा कि कांग्रेस की हार के कारण हो सकते हैं, पार्टी हार के कारण पर विश्लेषण कर रही है। भिवानी में कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा आज सेक्टर 13 में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने यह बयान दिया है। किरण द्वारा सैलजा को मनाकर बीजेपी में लाने के सवाल पर मुस्कुराकर सैलजा ने कहा सबको पता है कि कांग्रेस सैलजा का परिवार है, कांग्रेस विचारधारा है, इसके अलावा सैलजा कहीं जाने वाली नहीं। अगली खबर भाजपा के सदस्यता अभियान की। हरियाणा बीजेपी ने सदस्यता अभियान को लेकर जिला पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी कर दी है। सभी 22 जिलों में पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है इस लिस्ट में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को रोहतक का जिम्मा सौंपा गया है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को भिवानी जिले की जिम्मेदारी दी गई है। निर्दलीय राज्यसभा सांसद
कीर्ति के शर्मा को अंबाला जिले का पर्यवेक्षक बनाया गया है। अब बात 1 करोड़ की रिश्वत की। पानीपत में गैंगरेप के आरोपियों को ब्लैकमेल कर समझौता करवाने की बात कहकर 45 लाख रुपए हड़पने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे 40 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड के लिए प्रयास करेगी। आरोपी की पहचान गांव कबाड़ी निवासी 50 वर्षीय नेमपाल के रूप में हुई है। उसने गैंगरेप के आरोपियों से और रुपए मांगे थे। एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी नेमपाल का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ अवैध वसूली, शराब तस्करी, मारपीट, धोखाधड़ी, जानलेवा हमला और अपहरण का प्रयास के कुल मिलाकर 13 मामले दर्ज है। इनमें 12 मामले पानीपत के थाना मॉडल टाउन, थाना पुराना औद्योगिक, थाना शहर में दर्ज है, जबकि एक मामला यूपी के शामली जिले में दर्ज है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी, और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।